बिल्कुल, नैनीताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कार्रवाई करते हैं तो इससे कांग्रेस के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वो मानते हैं कि देवभूमि पर चादर बिछाकर कब्जा करने वालों का उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। भाइयों बहनों, क्या उनका उतना अधिकार हो सकता है क्या? आप ही बताइए, ऐसे कब्जा करने वालों को देवभूमि में अस्तित्व रहना चाहिए क्या? क्या हमें इनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए? अरे जोर से बोलिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारी माताएं बहनें यही बताएगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है। उसके चक्कर में उनको कहीं लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। हमने अब प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वाले, हमारे यहाँ जमीनों पर कब्जा करने वाले, जमीनों की बंदरबाट करने वालों, उनके खिलाफ भी अब आने वाले समय में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हमने प्रदेश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हम निरंतर हाल ही के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। बनभूलपुरा का उदाहरण आप सभी ने देखा होगा। हमारी सरकार ने जब बनभूलपुरा क्षेत्र में दंगा हुआ था, उन दंगाइयों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करी थी, कड़ी कार्रवाई की थी कि आज भी कोई भी व्यक्ति अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है, और जिन्होंने कर लिया है आजकल वो स्वयं ही उस कब्जे वाले स्थान को खाली कर रहे हैं, अपने कब्जों को स्वयं ही तोड़ रहे हैं। परंतु जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है, जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला है, जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, उनकी साफ सफाई का अभियान हमारा चलता रहेगा। पर जब हम प्रदेश में ऐसे स्थानों पर हुए अनेक अवैध अतिक्रमणों को हटाते हैं, जहां पर हरा कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा। खबरों में आगे बढ़ते हैं।